चलो ध्यान से सुनो। अब देखिए लेंस आपका कंप्लीट हमने कर दिया। लेंस के बाद अब अगला टॉपिक जो है वह है ह्यूमन आईज एंड कलरफुल वर्ल्ड, माने मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। अगला टॉपिक ही है आपका। देखो अगला टॉपिक क्या है, यहाँ दिखेगा देखो, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगा संसार क्या 30 रुपए का आता है जी? यहाँ आए हो पढ़ने की 30 और 50 रुपए। देख लो, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अब देखिए यहाँ अंग्रेजी में अगर लिखना हो तो ह्यूमन आई, ह्यूमन लिखा होगा, देखो ME-N लिखा होगा, MEN लिखा होगा, ह्यूमन। ह्यूमन ह्यूमन माने बहुवचन हो जाता है। ह्यूमन आईज, आईज लिखा है कि आई? हाँ, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो बता देना। कलरफुल वर्ल्ड। अब जरा देखिए, ये जो मानव की आंखें हैं जिससे हम संसार को देख सकते हैं, अगर नेत्र न हो आदमी को तो आदमी दुनिया का एहसास नहीं कर सकता कि दुनिया किस तरीके का है। ठीक, इससे प्रश्न पक्का एक प्रश्न आना है आपके एग्जाम में, इसलिए आपको ये आई को ध्यान से पढ़ना है। आँख को देखो, आँख का जो बाहर से जितना दिखता है, जैसे मेरा आँख है ये, हम अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, अंदर जो आँख होता है ये गोलाकार होता है, कैसा, और 25 मिमी व्यास का होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी हमको ये नहीं, हमको आगे जितना आप देख पा रहे हो, जितने भाग को आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो, पहले हम इसको निपटाते हैं। ठीक, जितने भाग को देखने का सेंस, आप मेरी आंखों को देख रहे होंगे तो आपको 3 कलर दिख रहा होगा अभी ना, एक वाइट कलर का दिख रहा होगा, ठीक, और एक काले कलर का धब्बा दिख रहा होगा, और एक ब्राउन कलर का। मेरा आँख थोड़ा सा ब्राउन है, हल्का, किसी किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, और किसी किसी का ब्लू आई होता है, ब्लू। ठीक, ये 3 जैसे ऐश्वर्या राय, आप एक हीरोइन को जानते होंगे जिनकी आंखें क्या हैं, ब्लू आईज हैं। ठीक, तो ये आपको आगे से जितनी चीजें दिखती हैं हम केवल उन्हीं को बना रहे हैं। क्लियर, समझ गए कि नहीं? हम पीछे की बात नहीं कर रहे हैं। अभी चम्मच लेके हम इस आँख को निकाल लेंगे ना, ये समझना कि जैसे हम चम्मच लें और घुसा दें और घुसा खींच लें आँख को। आँख निकालो गोले ऐसे, तो आँख जब निकाल लोगे ना तो पूरा गोल निकलेगा। जैसे गोली होता है, आपने देखा है ना, गोली से बड़े साइज का, बड़ा वाला गोली। पहले गोली है कितना आता है खेलने वाला, और एक थोड़ा सा और बड़ा आता था, इतना बड़ा ना, वो बड़ा वाला नहीं, वो बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब ऐसा नहीं ना कि बहुत बड़ा आँख है आपका। हाँ, इतना बड़ा बड़ा आँख बाकी बस केहू केहू के रहा तो बहुत बड़वा रखिया, ऐसे देखने में लगा था कि लगा ऐसे घिर दे तो लगा गिर गया, आँखियाँ निकल गिरा दे ना, तो वो वाला हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर इसको निकालोगे तो इतना बड़ा गोले की तरह होगा। गोला वृत्त में आप अंतर जानते हो, गोला जो इस पे न चिपके, जैसे फुटबॉल है, गेंद है, ये गोला है, और वृत्त उसे कहते हैं जो इस पे चिपक जाए, जैसे चूड़ी है, कंगन है, ये सब क्या है, वृत्त है। तो वृत्त 2D होता है और गोला 3D। तो आँख हमारा 3D है, गोले के आकार का है, कैसा है, गोला है, तो ये गोला होता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, जो आपको अभी तक जैसे आप देखो मेरे आँख को, जरा वहां से देखो आप लोग, मेरे आँख में एक वाइट कलर का दिख रहा होगा, एक काले कलर का दिख रहा होगा, और बहुत नजदीक जब जाके देखेंगे छोटा सा छिद्र ब्लैक कलर का दिखेगा, बहुत छोटा। तो हम केवल अभी बाहरी आवरण की बात कर रहे हैं। देखो हम ये बना दिए हैं, मान लो ये है, ये आँख है,
ये क्या है? आँख है। ध्यान से समझना, मेरे पास उतना वो नहीं है व्यवस्था कि मैं आपको इतना अच्छे से दिखा सकूं। ये आँख है। अभी कहाँ से आँख है? फ्रंट से। ये किस जगह से हम बात कर रहे हैं? फ्रंट। फ्रंट यानी सामने है। बात मत करो मेरे भाई, कई बार मना कर दिए, देखो तुम्हारा छूटता है। तुम मुझको डिस्टर्ब करोगे तो मैं बहुत कुछ भूल जाऊंगा। लेसुडम टेप्टम क्या है, लाइसोजाइम इंजाइम निकलता है, क्यों निकलता है, एक्वस ह्यूमरस कहाँ भरा होता है, विट्रस ह्यूमरस, जितना तुम बात करोगे तुम्हारा छूटेगा। मैं बार बार कहता हूँ, आप अपने साथ गद्दारी करोगे, मुझे जितना डिस्टर्ब करोगे आपका उतना खराब होगा। सीधी बात है। मैं वो नहीं हूँ कि दूसरे की तरह किताब लेके पढ़ दूं और उसमें जो लिखा है बताता चलूं, उससे एक्स्ट्रा कुछ पता ही ना हो। आप अगर ईमानदारी से सुनो तो जो हाई स्कूल की बात अलग है, हाई स्कूल के आगे भी अगर कभी आप पढ़ोगे, इंटर में भी अगर आपके यहाँ आँख रहेगा तो जितना मैं पढ़ा दूंगा उससे बाहर कोई नहीं पढ़ाएगा, जाके देख लेना। मैं लिखाता भले से कम हूँ, लेकिन मेरी बातों को सुना करो बस। ये मैं फ्रंट साइड से बात कर रहा हूँ। फ्रंट मानी जैसे आपको मेरी आंखें जो दिख रही हैं वही है आगे, सामने। अंदर तो हम देख नहीं पाएंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं? सामने। ये देखो व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये व्हाइट सबका दिख रहा होगा। व्हाइट कलर देखो, सबके पास ही व्हाइट कलर का होता है। देखिए, इसमें प्रकाश की किरणें अंदर नहीं घुस सकती। इसे कहा जाता है स्क्लेरा, अंग्रेजी में स्क्लेरा, हिंदी में देखते चलो आप। स्क्लेरियन कहता है क्या? स्क्लेरिया। देखो अंग्रेजी में दिया स्क्लेरा। ये व्हाइट कलर का जो है इसका नाम क्या है? स्क्लेरा। देखो दिखा होगा, अरे शुरू में होगा। तुम लोग स्क्लेरा माने क्या अंग्रेजी में नहीं लिखा है? हाँ TIC लिखा। हाँ TIC स्क्लेरोटिक ना, उसका नाम स्क्लेरा ही है। रोटिक भी कहते हैं, TIC। ठीक, तो इसका हिंदी में क्या कहते हैं इसको? दृढ़ पटल। दृढ़ पटल ये है। दृढ़ पटल सफेद कलर का होता है ना, ये सफेद है और सफेद होता है। इसमें प्रकाश की किरणें जो भी पड़ती हैं इस पे, ये अंदर नहीं घुस पाती। ये सारे किरणों को क्या करता है? परावर्तित कर देता है। अगर आपको पता हो तो जो व्हाइट कलर होता है वो आने वाली सूर्य के प्रकाश से सातों किरणों को, जब प्रिज्म पढ़ेंगे तो 7 प्रकार की क्या होते हैं? हाँ, प्रिज्म से गुजरने पे प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। रंग, प्राथमिक रंग 3 होता है और उन्हीं 3 रंगों से मिलके 7 रंग बनते हैं। और प्रिज्म पे जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो 7 रंगों में क्या होती हैं? विभक्त हो जाती हैं। तो सफेद कलर एक ऐसा कलर होता है जो आने वाली सूर्य से आने वाली प्रकाश के 7 प्रकार के रंगों को क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। यही कारण है कि गर्मियों में आदमी कहता है कौन सा कपड़ा पहनिए? सफेद। सफेद कपड़े पे आपको गर्मी नहीं, क्योंकि ये जो भी सूर्य से प्रकाश की किरणें आ रही हैं उसको एक भी चीज सोखता नहीं, बल्कि क्या कर देता है? वापस कर देता है। सोचो, जब सोखेगा ही नहीं तो आपको गर्मी लगेगी। और ब्लैक कलर और रेड कलर सूर्य के प्रकाश में आने वाली सभी किरणों को क्या करती हैं? अवशोषित कर लेती है। इसीलिए इस पे माने ब्लैक कपड़ा ठंड गर्मी में आप पहनेंगे तो कहेंगे लगातार नॉलेज कम बन के ब्लैक पहने हैं। ठीक, तो ब्लैक कलर गर्मियों में पहनने में आपको दिक्कत होगी। ठंडी में ब्लैक कलर पहनने पे ज़्यादा फायदा रहता है, क्योंकि वो सारे प्रकाश की किरणों को क्या कर लेगा? अवशोषित। तो ठंडी में आपको प्रकाश की जरूरत भी रहती है, गर्मी की। ठीक, अब आप समझ गए कि व्हाइट कलर पे अब यहाँ प्रकाश की किरण कोई पड़ेगी तो क्या इस पे कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं। इस पे प्रकाश की किरणें जो भी पड़ेंगी ये सारी किरणों को वापस कर देता है। ठीक, ये किस कलर का है? व्हाइट कलर का। सबका दिख रहा है। देखो जितने लोग हैं सब में ये व्हाइट कलर का है। क्लियर? ये फ्रंट साइड में पहले का काम हो गया दृढ़ पटल। और दृढ़ पटल के नीचे अभी हम नहीं बात कर रहे हैं। दृढ़ पटल के नीचे रक्तक पटल होता है। दृढ़ पटल के नीचे क्या होता है? रक्तक पटल। देखो रक्तक पटल की काम क्या है अभी हम बता रहे हैं। यहाँ बगल में
पीछे वाला भी हिस्सा बनाए तो शायद आपको ज्यादा समझ में आए। पीछे वाला गोला था, पूरा गोल है आंख, पूरा कैसा है, यही तो कहे हैं। चम्मच से अगर आप निकालोगे तो चम्मच से निकालने पे ये कुछ इसी तरीके से निकल जाएगा। ये है आंखें, ठीक। ये हमारी आंखें हैं, जो आपको दिख रही हैं ये हैं। ये हाँ, रुक जाओ, बात मत करो अभी। कौन है सुनात नाइला? ये देखो, ये जो कलर है ये आपका दिख रहा है सामने से किस रंग का? व्हाइट कलर का। क्लियर? ये व्हाइट कलर वाला हम भाग बना दिए पोर्शन, इसी को कहा जाता है स्क्लेरा। क्या कहते हैं? ये आंख पूरा हम बना दिए, पूरा आंख है ये, ठीक। अब पहले हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, जैसे ये वाले पढ़ाने में आपको दिक्कत ना हो। स्क्लेरा हो गया, स्क्लेरा के जस्ट पीछे देखो रक्तक पटल होता है। कौन सा? रक्तक। आप देखे होंगे जब कोई कीटाणु आपकी आंख में बहुत तेजी से घुस जाता है तो टकराता तो है व्हाइट कलर से, लेकिन जब आप रगड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? लाल हो जाता है, और तब आपको नसें दिखने लगती हैं। रेड रेड कलर की आंख में क्या दिखने लगती है? नसें। वही नसें क्या करती हैं? आंख को पोषण प्रदान करती है। क्या बिना आंख बिना पोषण लिए ही जीवित रहेगा? आंख को भी क्या चाहिए? रक्त। और आप जानते हो रक्त से ही किसी चीज को ऑक्सीजन मिलता है, क्योंकि ऑक्सीजन ही माने रक्त का काम होता है ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करना? पहुंचाना। रक्त का मुख्य काम यही है कि वो क्या करता है? ऑक्सीजन का माने ट्रांसफर करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। क्लियर? तो ये यहाँ पे जब टकराएगा, और ये वाला देखो, ये ऊपर जो दिख रहा है ऐसे उभरा हुआ, देखो थोड़ा सा उभरा है कि नहीं सब जगह से? ये उभरा हुआ भाग कहलाता है रेटिना। क्या कहलाता है? रेटिना। सॉरी, रेटिना तो पीछे है। इसका नाम होता है, जिसे आप टेम्पर ग्लास कहते हो, जिसको कार्निया। इसका क्या नाम है? कार्निया। नेत्रदान में यही कार्निया का दान किया जाता है। किसका? कार्निया का दान करते हैं आदमी। यही जो ऊपर वाला पन्निया है यही नोच के दे देता है। जब जीते जी रक्तदान और मरणोपरांत नेत्रदान। यदि आप जीवित रहेंगे तो आप क्या दे सकते हैं? रक्त का दान दे सकते हैं। और मरने के बाद कुछ घंटों तक नेत्र का दान किया जा सकता है। तो नेत्र का पूरा दान नहीं किया जाता, ये पूरा गोला निकाल के नहीं लेते हैं। केवल क्या दान में दिया जाता है? प्रश्न पूछेगा कि नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? कार्निया का। कार्निया एक टेम्पर ग्लास है। टेम्पर ग्लास मतलब समझते हो? जैसे मोबाइल के ऊपर एक कवर लगा, ग्लास लगा देते हो ऊपर, वो ग्लास जब चाहो तो क्या करो? उखाड़ लो ना, उखाड़ लो। तो वो क्या करता है? यही काम यहाँ है। एकदम पतली झिल्ली होती है ये, और ये पतली झिल्ली इसी पे चिपकी होती है। इसी का दान किया जाता है कब? जब नेत्रदान किया जाता है। नेत्रदान में इसी का दान किया जाता है, ठीक। हाँ हाँ पूरा। ये जो उभरा हुआ दिख रहा है थोड़ा सा, आप देखो ध्यान से देखना ना, आंख किसी का आंख देखना, पूरा एकदम सपाट नहीं है। सपाट है कि थोड़ा सा उठा दिखता है? अरे भैया सपाट रहता तो ऐसे चपका दिखता है। वहां देखो अगर अच्छे से तो थोड़ा सा ऐसे गोला उभरा हुआ दिखेगा। हाँ यार वही तो कह रहे हैं हम, बीच में जो दिख रहा है वो थोड़ा सा क्या होगा? उठा हुआ होगा। क्लियर? अब समझ गए? ये जो उठा हुआ है वही क्या कहलाता है? कार्निया। अब देखो ये वाला ब्लैक कलर का स्पॉट, ये तीनों कलर का हो, इसे आइरिस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ये छेद की बात हम नहीं कर रहे हैं, इस आइरिस की बात कर रहे हैं। देखो ये हम बना दिए, अभी आइरिस बनाने दो। ये है, ये आइरिस बना है, और छोटा कर दो। अभी इसमें एक छोटा सा छिद्र दिख रहा होगा। ये जो हम ज्यादा गाढ़ा कर दिए हैं ये कहलाता है क्या? आइरिस। आइरिस अंग्रेजी में आइरिस कहते हैं, हिंदी में परितारिका कहते हैं। और एक बार पेपर में यही पूछ लिया, अंग्रेजी में तो सबको याद है क्या? आइरिस, लेकिन हिंदी इसका बड़ा अटपटा है, परितारिका। देखो जरा लिखा होगा हिंदी,
आपकी किताब में हिंदी लिखा होगा परतारिका। एक बार पेपर में पूछा, शायद अगले ही साल के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। हाँ, टिक करने वाले में आप जाना, मैं झूठ नहीं बोलता, जाके देखना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, पेपर आपके पास होगा, वहां देखना परितारिका ही लिखा है। अगर पेपर हो तो निकाल के देख भी सकते हो। 4 विकल्प दिया है, विकल्प वाला क्वेश्चन आया था ना, उसमें देखना क्या लिखा है, परितारिका। ठीक, तो परितारिका यानी आयरिस, इसका काम क्या होता है, देखिए आयरिस ही आपको प्रकाश के सिकुड़ने, प्रकाश कितना इंटर करेगा और कितना नहीं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये परावर्तित कर देता है, यानी इस पे किरणें पड़ेंगी तो व्हाइट कलर का है, ये क्या कर देगा, किरणों को रिफ्लेक्ट कर देगा। यहाँ पड़ेंगी, ये किरणों को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। इस पर परितारिका के ऊपर पड़ेगी, अगर इस परितारिका के ऊपर, तो ये अपारदर्शी होता है। कैसा, अपारदर्शी, अपारदर्शी, यानी इस पर अगर प्रकाश की किरणें, काला भले से है लेकिन ये अपारदर्शी। अपारदर्शी पढ़ा दिए, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, जहां से प्रकाश जरा भी गुजर न सके उसे क्या कहा, अपारदर्शी। अब बचा ये छोटा सा छिद्र, इस छोटे छिद्र को हम कहते हैं प्यूपिल, पुतली, प्यूपिल, प्यूपिल देखो पुतली, इसे क्या कहते हैं, पुतली। और इसी से होकर के प्रकाश कहाँ गुजरता है, अंदर। ये देखो यहाँ पे ये काले कलर का है, ठीक, अब यहाँ से प्रकाश जाएगा तो नहीं जा पाएगा, यहाँ से जाएगा नहीं जा पाएगा, ये सब रंगा हुआ है। बचा कौन सा क्षेत्र, यही छोटा सा, इसी से होके क्या निकलता है, प्रकाश आगे गुजर जाता है, इसी छिद्र से। अब आप देखो ये छिद्र, जब आप उजाले में रहोगे तो ये छोटा रहता है, कैसा रहता है, छोटा, और जब अंधेरे में जाते हो तो यह क्या होता है, छोटा होने में इसको सेकंड नहीं लगता, छोटा होने में इसको सेकंड भी नहीं लगता, लेकिन बड़ा होने में इसको 2 या 3, 1-2 मिनट का टाइम लगता है। जरा ध्यान से समझना हर बात को, जब, हाँ 2 मिनट, लगभग 2 मिनट, ध्यान सुनते रहना मैं क्या बोल रहा हूँ। छोटा होने में इसको जरा भी टाइम नहीं लगता। मैं आपको ये दिखा सकता हूँ प्रैक्टिकली। आज आप जाना अंधेरे में, और जहाँ बड़ा वाला कांच हो, सिंगारदानी तो सबको मिलता है, सबके घर में होगा, भैया भाभी का शादी होगा, बड़ा वाला होगा, वहाँ डायरेक्ट जाना, लब से लाइट जलाना, देखना ये वाला जो आयरिस है, परितारिका है, देखो ये क्या है, व्हाइट कलर से तो बिल्कुल प्रकाश आएगा ही नहीं, जितना प्रकाश आया सबको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर। अब जब आप उसके सामने खड़े होंगे ना, ऐसे बड़ा सा रहेगा, कहाँ जलाना लाइट, अंधेरे में रहना चाहिए, लाइट जलाओगे ना, ये आपको बैठता हुआ तुरंत दिखेगा, सिकुड़ता हुआ दिखेगा। कौन, आयरिस। आपका आयरिस परितारिका जो होता है ये कई रंगों का हो सकता है, मुख्य रूप से 3 रंग का आपको देखे होंगे। ब्लू कलर का, कैसा, ब्लू, ये किसकी आंखें हैं, ऐश्वर्या राय की। यही परितारिका आंखों को क्या प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है। ब्लू कलर का ज्यादातर लोगों का होता है, कैसा, इंडिया के ज्यादातर लोगों का ब्लैक होता है। क्यों, क्योंकि इंडिया के लोग सांवले हैं, ज्यादातर लोग सांवले हैं, गोरे, और ये ब्राउन भी हो सकता है। ब्राउन जो ज्यादा गोरे होते हैं उनका ब्राउन होता है। ब्राउन कैसा होता है, ब्राउन, लेकिन ये बहुत खराब लगता है। किसी किसी का एकदम ब्राउन हो जाता है, जेके तुसे कंजहा कहत है, गौनाम कहती नहीं, कंजहा है एकदम ना, वही कहलाता है क्या, ब्राउन। किसी का ब्राउन होता है लेकिन बहुत ज्यादा ब्राउन है, जिससे मेरा ब्राउन है लेकिन उतना पता नहीं चलता ना, थोड़ा हल्का ब्राउन हल्का ब्लैक है। लेकिन किसी किसी का एकदम ब्राउन हो जाता है, वो अजीब दिखता है, ऐसा लग सब। हाँ, का पूछा था। अब उसके बाद ब्लैक कलर का तो ज्यादातर लोगों का, तो यानी आंखों को जो रंग प्रदान करता है ये कौन प्रदान करता है, आयरिस, आंखों को। और ये अपारदर्शी होता है, कैसा, जब इससे प्रकाश की किरणें गुजरेंगी तो इससे टकरा के जा नहीं पाती बात ना, ये अपारदर्शी। लेकिन ये क्या करता है, जब आप उजाले में रहेंगे तो ये छोटा, ये सिकुड़ा रहेगा, ये क्या रहेगा, सिकुड़ा रहेगा। जब सिकुड़ा रहेगा तो ये छेद कैसा रहेगा, छोटा सा छेद रहेगा, यानी इसमें प्रकाश ज्यादा नहीं घुसे। अगर ज्यादा प्रकाश घुस गया और इस पे आपके ये देखो, ये वाला जो एरिया हम बना रहे हैं ये कहलाता है रेटिना। क्या कहलाता है, रेटिना, ये वाला।
इसी रेटिना पर, ये रेटिना एक पर्दा है। रेटिना एक क्या है? याद करो, ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है? किसी चीज का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पर्दे पर। कहाँ बनता है? तो ये रेटिना है। ये क्या है? रेटिना। तो रेटिना पर क्या बनता है? प्रतिबिंब। हाँ, ये पर्दा है। ये क्या है? पर्दा। और आपसे पूछेगा रेटिना पर क्या बनता है? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पे। लेकिन यहाँ एक लेंस लगा होता है ऐसे, ये लेंस लगा है। ये क्या लगा है? लेंस। और यहाँ पे जो लेंस लगा है ये प्रोटीन का बना है, जिसे हम क्या कहते हैं? द्विउत्तल लेंस। यानी ये किसका बना है पहले ये बताओ? प्रोटीन का। और कैसा लेंस है? उत्तल की अवतल? उत्तल। तो ये जो लेंस है, इस लेंस का नाम है उत्तल लेंस, या इसी को द्विउत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल। आज हम केवल आपको इसका पूरा डिजाइन बता दे रहे हैं कि क्या कहानी कैसे है। उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस को आपकी किताब में शायद द्विउत्तल लेंस भी लिख सकता है। तो प्रोटीन बना रहा था। हाँ, प्रोटीन का बना है। किसका? प्रोटीन। ये उत्तल लेंस किसका बना होता है? प्रोटीन। कौन प्रोटीन? अरे गधा, प्रोटीन। ये कौन सा है लेंस? उत्तल। ये मांसपेशी इसको पकड़ के रखती है, जिस मांसपेशी का नाम है सिलियरी मांसपेशी। सिलियरी मांसपेशी, मसल्स, सिलियरी मांसपेशी। ये सिलियरी मांसपेशी क्या करता है? सिकुड़ता और फैलता है। अगर प्रकाश का मात्रा ज्यादा हो गया तो ये लेंस क्या हो जाएगा? फट जाएगा। अभी हम सब सीखेंगे। जैसे ही ये तनेगा तो ये लेंस की मोटाई क्या हो जाएगी? हाँ, बढ़ जाए, मोटाई कम हो जाएगी। हाँ, तनने पर कोई चीज मोटा है तो क्या? रबर अभी ले लो, गुब्बारा। अब आप लाए होते तो कल लाना गुब्बारा, सब लोग लाना नहीं है। जैसे गुब्बारा लिए हो, गुब्बारा अगर पहले देखो तो मोटा है, लेकिन जब तानोगे तो उसकी झिल्ली कैसी हो, परत कैसी हो जाएगी? अरे आप अपना दिमाग लगाओ। जैसे गुब्बारा है, ऐसे देखोगे साइज उसकी क्या रहेगी, लेकिन जब खींचोगे कस के तो क्या हो जाएगा? पतला। लेकिन खींचने पे अगर ये तनेगा, ये जब देखो फैलेगा, जैसे गुब्बारा लें और गुब्बारे में छेद छोटा कर दें और ऐसे रहे तो क्या रहेगा? छोटा। लेकिन जब उसको खींचे तब वो छेद क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। यही काम होता है आपकी किसका? आइरिस का। जब आप कम प्रकाश में रहते हो, जब थोड़ा सा प्रकाश रहेगा, जैसे इस उजाले में हो, तो उजाले में ये आइरिस क्या रहेगा? सिकुड़ा हुआ रहेगा। तो छेद कैसा रहेगा? छोटा। छोटा छेद रहेगा तो कम कम प्रकाश जाएगा। ठीक। लेकिन जब आप कहाँ चले जाओगे? अंधेरे में। तो अंधेरे में इसकी कमी, भगवान से यहाँ एक गलती हुई है। गलती क्या हुई है? जैसे जैसे तुरंत अंधेरे में आप गए उजाले से ना, ये सिकुड़ तो जाता है लेकिन धीरे धीरे सिकुड़ता है। कैसे? यही इसीलिए तो कह रहे हैं आज प्रकाश से में रहिएगा। जैसे इस समय धूप उप है, तुरंत इसके बाद घुस जाइएगा कहाँ? अंधेरे में। देखना आप अंधेरे में 1-2 मिनट बाद तब साफ साफ कुछ दिखने लगता है ना। ऐसा लगा था बाप रे कौन रे आई है ना। हाँ, धूप से कहाँ घुसो? अंदर। तो बताओ, धूप से जब अंदर गए, धूप में थे, तो आपका आइरिस क्या हुआ था? हाँ, आपका आइरिस सिकुड़ा हुआ था। और छेद जो था वो कैसा था? छोटा था, सुई बराबर था। छोट कैसा छेद इसका जो ये है प्यूपिल, प्यूपिल कैसा था? एकदम सुई बराबर, छोटा छोटा, माने कम प्रकाश घुस रहा था आपके आंख में। लेकिन जैसे ही आप अंधेरे में गए, अंधेरे में जाएंगे तो कम प्रकाश घुसेगा तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। तो प्रकाश क्या घुसना चाहिए? ज्यादा। तो ये आइरिस क्या होना चालू होती है? फैलना चालू होती है। जब फैलेगा तो इसका छेद क्या होगा? बड़ा होगा। जब छेद बड़ा होगा तो प्रकाश की मात्रा ज्यादा घुसेगी। लेकिन भगवान से यहाँ थोड़ी सी गलती हुई कि अंधेरे में जाते ही तुरंत ये फैल नहीं पाता, कुछ टाइम लगता है फैलने में। धीरे धीरे करके तब ये क्या होता है? फैलता है। अगर आप कहोगे तो ये इसी जगह पे हम वीडियो एक छोटा सा डाल देंगे, या आप लोग ये करना घर पे, लाइट जलाना कांच पे और देखना, जैसे अंधेरे ऐसे उजाले में खूब रहना धूप में, और तुरंत जाना कहाँ? अंधेरे में, और तुरंत लाइट जलाना किसके ऊपर? सिंगारदानी जो भी होगा बड़ा वाला कांच, उस पे जलाना, तो आपको एकदम अच्छे से ये सिकुड़ता हुआ दिखेगा। क्योंकि अंधेरे में बहुत तेजी से सिकुड़ता है, धीरे 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 धीरे। अंधेरे में धीरे धीरे नहीं सिकुड़ता, तो अंदर जाने तुरंत दिखने लगता। तब तो कभी अंधेरे से उजाले में आते हो तो क्या ऐसा होता है? क्या नहीं दिखता?
तुरंत दिखने लगता है कि नहीं दिखता? तुरंत दिखता है। क्यों? क्योंकि जब हम अनियारे और जरारे में से अनियारे में गाय का लाल पियर दिखाते तुम्हें लाल रतौधी रोग तना इन्हें तो हरे दादी भाई काटे लागत आगे 2 सेकंड दिखा हम जो समझा रहे हैं समझाने दो, बात इधर का उधर मत ले जाओ, घुमाओगे तो इधर उधर हो जाएगा सब, बाद में कहोगे। सही में कमजोरी है, शरीर भले से आपका दिख रहा है, बाबा हकीम को दिखाओ, कमजोरी की दवा देंगे आपको ना, समझ गए? तो आप शरीर से दिख भले से रहे हो मोटे, लेकिन आपके शरीर में दम नहीं है, क्योंकि आपको लाल लाल दिख रहा है, पीला पीला दिख रहा है, ये आपकी कमी है। हमको तो कहीं अंदर जाने पे नहीं दिखता, हम भले दुबले पतले हैं, हमको एकदम अंधेरे में जाते हैं तो अंधेरा दिखने लगता है, 1-2 मिनट तक साफ नहीं दिखता। यही हम कह रहे हैं। देखो भगवान से गलती क्या हुई हम आपको बता रहे हैं कि जैसे उजाले से अंधेरे में जाओगे तो ये परितारिका है जो ये धीरे 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 करके क्या होती है, सिकुड़ती है, लेकिन जब अंधेरे से उजाले में आते हो तो एक बैग ये क्या होती है, फैल जाती है ना। ध्यान से सुनना, जैसे ही आप यही कारण है सर, जैसे आप कहाँ हो, उजाले में हो, ठीक, उजाले से आप कहाँ गए, तो से तहर से समझे कि लेवल एकदम लो बा। वीडियो बनाने की वजह से स्लो है, तुम लोग राक्षस वाला काम करोगे, कहोगे वीडियो का। अब इसमें क्या बताएं, बताओ। ये कह रहे हैं कि अगर आप उजाले में हो तो आपका ये आइरिस जो है ये सिकुड़ा हुआ है, अगर सिकुड़ा हुआ है तो ये जो प्यूपिल का छेद है वो छोटा रहेगा। कोई चीज सिकुड़ा रहेगा तो छेद क्या रहेगा, छोटा। छोटा छेद भगवान ने क्यों कर दिया, इसलिए ये आइरिस को छोटा बड़ा करने का वो दे दिया है कि मान लो आप प्रकाश में ज्यादा हो और ज्यादा प्रकाश घुस गया तो डायरेक्ट जाके किसको खराब कर सकता है, रेटिना को, तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं ना। कभी कभी आप देखते भी हो, एक बैग डायरेक्ट सूर्य को देख लेते हो तो कुछ समझ में आता है, कुछ टाइम बाद चकाचौंध हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। इसीलिए भगवान ने क्या किया, अब आप डायरेक्ट आग के गोले को देख रहे हो तो क्या होगा, छोटा दिखने माने चकाचौंध हो ही जाएगा। तो इसीलिए भगवान ने किया क्या कि जब आप उजाले में रहेंगे तो ये आइरिस रहेगा क्या, एकदम आइरिस हो जाएगा एकदम छोटा, और एकदम छोटा सिकुड़ जाएगा। आइरिस के सिकुड़ने की वजह से ये छेद जो हो जाएगा छोटा हो जाएगा और इसमें से प्रकाश कम घुस पाएगा, तो आपके आंखों को खराब होने का, यानी यहाँ किसी चीज के खराब होने का चांस कम नहीं रहेगा, या ना नहीं रहेगा। आंख की माने इसकी खराब होने का चांस। अब जैसे ही आप अंधेरे उजाले से कहाँ गए, अंधेरे में, तो ये फैलना चालू होगा, आइरिस क्या होगा, क्योंकि अब प्रकाश की ज्यादा जरूरत रहेगी। प्रकाश की कैसी जरूरत रहेगी, ज्यादा। जब प्रकाश की ज्यादा जरूरत होगी तो फैलेगा। अब आप इसको प्रैक्टिकल, भगवान ने देखो आंख को हमेशा क्या रहना चाहिए, गीला, आंख हमेशा गीला रहना चाहिए। नहीं समझ में आया आपको, आंख गीला रहता है कि नहीं, तो देखो आप एक बैग एक टक किसी चीज को देखते रहना, आधा एक मिनट 2 मिनट तक देखना, आपके आंख से 100% पानी फिक्स है आना। क्यों? क्योंकि जब आप सोचेंगे आंख में हमेशा पानी है तो हाँ पानी है, क्योंकि आपकी आंख एक बैग ऐसे रहती नहीं है। कभी आप पलक झुकाते हो, कभी किधर करते हो, तो ये इधर उधर क्या होता रहता है, घूमता रहता है। क्या होता है, घूमता रहता है। तो यहाँ भरा हुआ है एक द्रव जिसका नाम है एक्वस ह्यूमरस, यहीं पे भरा है। इसी लेंस और इस आइरिस और इस लेंस के बीच एक द्रव भरा है जिसका नाम है एक्वस ह्यूमरस, एक्वस ह्यूमरस। और ये कैसा होता है जानते हो, एक्वस ह्यूमरस हम आपसे है 2 जगह भरा है, एक जगह यहाँ और एक जगह बीच में। इसको कहते हैं विक्ट्रस ह्यूमरस। इसका क्या नाम है, विक्ट्रस ह्यूमरस। इसकी बात हम आगे करेंगे। ये आंखों में यहाँ क्यों भरा है भगवान ने, यहाँ पहले क्यों भरा, पहले हम इसको समझते हैं। यहाँ भगवान ने इसलिए भर दिया है कि मान लो कोई कीटाणु, खतरनाक कीटाणु आपके आंख में घुस गया, तो आपके कीटाणु से निकलेगा क्या, ये पानी, जिसका नाम क्या है, एक्वस ह्यूमरस। और ये पानी ऐसा है जो नमकीन है। कभी आप रोए होंगे तो चूया होगा, और गलती से शायद सबके ऐसा कोई नहीं है जो चाटा नहीं होगा। अगर चूते चूते यहाँ चला गया होगा
तो आपको कैसा लगा होगा? नमकीन नमकीन। कैसा? नमकीन नमकीन। इसका मतलब यह कीटाणुओं को, और इसमें भरा होता है लाइसोजाइम एंजाइम। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम एंजाइम। ये कीटाणुओं को, छोटे मोटे कीटाणुओं को नस्ते नाबूद कर देता है, यानी ध्वस्त कर देता है, मार देता है, जो भी समझ लो। समझ गए? ये छोटे मोटे कीटाणुओं को क्या करेगा? नष्ट। तो भगवान देखो कितना चालाक है कि यहाँ द्रव भर दिए। ये द्रव छोटे मोटे कीटाणुओं को क्या कर देगा? मार देगा, नष्ट कर देगा। ठीक। और लगातार आँख ये द्रव लेती रहती है, घूमती रहती है अगल बगल, तो इसमें द्रव है, इसमें चिपोड़ता रहता है। अगर एक बैग ऐसे देखते रहोगे, जब घूमेगी नहीं तो अपने आप भगवान सोचेंगे अच्छा 1 मिनट हो गया, अभी इधर उधर नहीं हुआ, तो क्या करो? तुरंत अपने मन से निकाल दो। तो देखो 1 मिनट लगातार एक टक देखो तो आपकी आंख से लगातार देखने पे क्या गिरने लगता है? आंसू। तो क्यों? क्योंकि ये आप एक टक देख रहे हो, तो इधर उधर घुमाए नहीं आप अपनी आंख को, इसलिए बेचारा पानी नहीं ले पाया। तो भगवान ने व्यवस्था कर दिया है, जब तू एक टक देखबा, जब एक टक आप देखेंगे तो ऐसी स्थिति में ये पानी चाहिए इसको, तो पानी नहीं मिलेगा, तो भगवान ने एक बैग क्या गिरा दिया? आंसू, जिससे इसको क्या मिल जाए? आंसू मिल जाए आराम से। समझ गए? इसमें क्या भरा होता है? एक्वस ह्यूमरस। एक्वस ये क्या करता है? आंख में आने वाले किसी भी प्रभाव को या किसी भी कीटाणु को नष्ट कर देता है, और आंख में नमी को बरकरार रखता है, नमी को बरकरार। और कभी आपके मकड़ोरा उकड़ोरा गया होगा तो ऐसे किए होंगे और फिर ऐसे। और ये दूसरा काम क्या करता है? अगर किसी चीज पे पानी हो और तब वहां कोई धूल मिट्टी जाके टकराए, तो टकराने पर अगर सूखा सूखा रहेगा तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर पानी है तो उसी में लेबड़ा जाएगा। क्या होगा? लेबड़ा जाएगा, मतलब मिल जाएगा। और मिलने के बाद सुबह जब आप उठोगे तो एकाक पलरा का निकले, कीचड़ निकले। ये भगवान वहां जितना धूल मिट्टी गया है सब पानी से क्या हुआ? पानी से सिकुड़ा और जाके आपकी आंख में बैठ गया। जब सुबह उठते हो तो कभी आप चलाए होंगे बाइक, इसी में सब चलाए होंगे बाइक। जब आप बाइक चलाए होंगे, साइकिल चलाए होंगे, या किसी के पीछे बैठे ही होंगे बाइक पे, और बिना कुछ लगाए, और गर्मी का मौसम हो, खूब धूल उड़ा हो, तो रात को आके सोने के बाद जब सुबह उठते थे और ऐसे करते थे तो कंकड़ की तरह करकट करकट निकलता था ना। आप ऐसे निकालते थे तो ऐसा निकलता था जैसे कड़ा वो हो, माने हाँ कंकड़ टाइप हो। समझ गए? समझ गए? यहाँ ये द्रव का काम क्या है? ये द्रव आपको, आपकी आंखों को नमी प्रदान करता है और आपकी आंखों को क्या रखता है? सुरक्षित रखता है, कीटाणुओं को मार देता है। क्लियर? यानी हमने देख लिया आपके आंख के ऊपर वाले हिस्से को। इसका नाम जरा बताओ, व्हाइट कलर का क्या नाम है? स्क्लेरा नाम है। व्हाइट कलर का क्या नाम है? ये क्या करता है? प्रकाश के, आने वाले प्रकाश के सभी को क्या कर देता है? वापस कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। ये इसका स्क्लेरा नाम है। ठीक। इसके बीच में एक छोटा सा गोला होता है, धब्बा होता है, जिसे आप क्या कहते हो? आयरिस। ये आंखों को रंग प्रदान करने का काम कौन करता है? आयरिस करता है। आंखों को रंग कौन प्रदान करता है? अब देखो ये प्यूपिल का काम क्या है? ये प्यूपिल का काम क्या है? ये छोटा छिद्र होता है ना। जब आयरिस सिकुड़ेगी तो ये छिद्र क्या हो जाएगा? छोटा। और जब आयरिस फैलेगी तो ये छिद्र, अब अगर सिकुड़ेगी कब? जैसे हम लोग धूप में हैं तो ये सिकुड़ा रहेगा, थोड़ा थोड़ा प्रकाश घुसेगा। जब हम लोग कहाँ चले जाएंगे? अंधेरे में, तो ये क्या होगा? फैल जाएगा। और जब फैलेगा तो छेद क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, तो प्रकाश ज्यादा घुसेगा। कुछ टाइम बाद हमको अंधेरे में भी दिखने लगता है थोड़ा बहुत, है कि नहीं? उसके बाद यहाँ भरा होता है एक द्रव, जिसका क्या नाम है? एक्वस ह्यूमरस। इस द्रव का क्या नाम है? एक्वस ह्यूमरस। ठीक। ये द्रव कैसा होता है? नमकीन नमकीन टाइप का होता है, जो कीटाणुओं को मारता है। इसमें लाइसोजाइम भरा होता है। क्या? लाइसोजाइम। समझ गए? अब इसके पीछे एक मांसपेशी होती है, सिलेरी मांसपेशी। कौन सी मांसपेशी? सिलेरी मांसपेशी। सिलेरी मांसपेशी क्या करती है? यानी इस लेंस को फैलाती और सिकोड़ती है, फैलाती और। बूढ़े आदमी का यही गड़बड़ हो जाता है। क्या गड़बड़ हो जाता है? जैसे बार बार कोई चीज आप तानोगे, जैसे रबर ही है, बार बार खींचते रहो, एक समय आएगा क्या हो जाएगा? ढीला हो जाएगा। ऐसे ही ये बार बार खींचते बूढ़े अवस्था में क्या हो जाता है? ढीला हो जाता है। तो ये जो लेंस है इसको सिकोड़ और फैला नहीं पाता। तो आदमी, बूढ़े आदमी को आप लोग देखते होंगे, एक दृष्टि दोष हो जाता है, जिसे कहते हैं जरा दृष्टि।
दोस्त। ना तो दूर का वस्तु साफ दिखेगा, नहीं पास का। बूढ़ा आदमी को आप देखे होंगे, दोनों लेंसवा लगा के बैठा रहती, ऊपर एक की दूसर, एक की नीचवा दूसर। तो ये है। और देखो पीछे एक द्रव भरा है, इसमें भी एक द्रव भरा है इसके अंदर। इस द्रव का क्या नाम है? हाँ, विट्रस ह्यूमरस। अब सोचो इसमें भगवान ने द्रव क्यों डाला? बोलो। हाँ, ये द्रव से भरा है। हाँ हाँ, इसलिए सुनो, इसलिए इसमें पूरा द्रव से भरा है क्योंकि आँख को पिचकने की क्या है। अगर सोचो अगर यहाँ द्रव ना भरा होता तो ये क्या होता? अच्छा, गुब्बारा फुला, गुब्बारा में पानी डाल दो और पानी डाल के बांध दो तो कैसा रहेगा वो? फूला। अगर बांधो नहीं तब क्या होगा? पचक जाएगा। जब रोवत ना किया में पढ़िए के क्या होता? या इन्हीं तो बतावा भाई, तू तो भाई औरो निकलत हो। क्या आदमी हो यार, रोवत ही। हम कब को बतावत है अंदरे का भरा बा। सही, बहुत बड़ा जोकर है तुझे। और जोन जोकर कालिक मिला रहा ना, वो तो तोहरे सामने फेल बा। गायन का उंगलियां बांध के लाना। हाँ क्या? वो ऐसे ही फोन लगा दिए ना, मोबाइल है ना कुछ है, कह रहा है। हाँ कौन क्या कह रहा था? हाँ, अम्ब्रेला माने छाता, माइंड माने दिमाग, और क्या? हाँ, वही आप अब रोड बनवाने का, वैसे तुम हो। हम कब से पढ़ा रहे हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं।